Hello everyone and welcome to our YouTube channel The Competitive Forum। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस, जिसमें 1 से 30 तक के क्वेश्चन का हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस किया था। तो जो भी डाउट है आपके तैयारी में या जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपका डाउट है, उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें, हम उसका जवाब आपको भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो पढ़ते हैं 31 को। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड वर नॉट ऑडिबल, नो एरर। अब देखिए, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जो किसी घटना का शिकार हुआ हो। ठीक है, तो विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट को अगर देखते हैं, 31 है हमारा। ए पार्ट में हम देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत हो रही है पास्ट टेंस से, और आगे पढ़ते हैं व्हाट हैज़ हैपन, और हैज़ जो हमारा है वो तो है प्रेजेंट का वर्ब। तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट टेंस से होगी तो आगे भी प्रेजेंट टेंस को ही कंटिन्यू करेगा। अगर पास्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आगे भी पास्ट को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर बी पार्ट में देखें तो व्हाट हैज़ हैपन, इसको अगर हम कर दें व्हाट हैड हैपन, तो सेंटेंस मेरा हो जाएगा सही, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हुई है पास्ट से। तो जब पास्ट की सेंटेंस से शुरुआत है तो आगे भी हम पास्ट को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा जो है वहां पे हमें दिख रहा है व्हाट हैज़ हैपन। हम इसको क्या करेंगे, हैज़ को हटाएंगे और हैज़ की जगह कर देंगे हैड, तो फॉर्मेशन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। अब देखिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज़ को कि जब पास्ट में दो घटनाएं होती है तो पहले होने वाले एक्शन को हम लोग लिखते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद होने वाली घटना को लिखते हैं सिंपल पास्ट में। तो इस सेंटेंस को अब देखते हैं, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। बेसिकली यहाँ बता रहा है, अब एक छोटी सी बात है कि किसी के आने के पहले की जो तैयारी होती है वो हम उस व्यक्ति के आने के पहले करते हैं। मान लीजिए घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, तो उनके आने से जुड़ी जो भी तैयारियां हैं हमारे घर में, तो वो उनसे आने से पहले होती है, बाद में थोड़े ही ना करना शुरू करेंगे हम लोग। तो कोई आ रहा है उससे पहले उस चीज़ की तैयारी करनी है, इस सेंटेंस में यही बता रहा है। तो वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम, इसको हम करेंगे वी हैड गॉट। ठीक है, तो देखिए 32 का ए पार्ट, बेसिकली ये काम हो रहा है पहले वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हम लोग पहले रेडी करेंगे, तो इसको हम कर लेंगे वी हैड गेट गॉट, गॉट ही होता है, हैड गॉट रेडी। ठीक है, तो ये है मेरा करेक्ट फॉर्मेशन जो कि है ए पार्ट में। चलिए डियर फ्रेंड, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। पढ़ते हैं। शी वॉज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिबुक हर फॉर गेटिंग लेट। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक वर्ड दिख रहा है हमें अप टिल। अब देखिए इस वर्ड का सेंस क्या है, इसको समझते हैं। बेसिकली अप टिल का मतलब होता है तब से लेके अब तक, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक प्रेजेंट में वो चल रहा है। ठीक है, वो उस चीज को दिखाता है अप टिल। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को आगे पढ़ते हैं। शी वॉज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिबुक हर फॉर गेटिंग लेट। बताना ये चाह रहा है सेंटेंस में कि वो तब से लेके अब तक मेरे साथ थी, इसीलिए उसे मत डांटो। बेसिकली रिबुक का मतलब होता है डांटना, तो उसे मत डांटो फॉर गेटिंग लेट, देर होने के लिए। देर होने का जो कारण है वो बेसिकली यह है कि वह तब से लेके अब तक मेरे साथ थी। तो अप टिल के साथ जो मोस्ट सुटेबल टेंस है वो है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, सब्जेक्ट
उसके बाद आता है हैज़ या फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। तो चलिए इस सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम जो हमारा पार्ट ए है वहाँ हमें दिख रहा है सी वॉज विथ मी। अगर इसको हम करें सी हैज़ बीन विथ मी। अब देखिए दोस्तों, ये हो मेरा सब्जेक्ट, ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद V3, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं तो बी का फॉर्म होता है बीन, जो बेसिकली दिखाता है होना। ठीक है, तो वो मेरे साथ थी या, तो इसी चीज़ को दिखा रहा है बेसिकली V3। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 और ये है मेरा करेक्ट फॉर्मेशन। तो आपका ए पार्ट में एरर था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा 34 नंबर। I have been adoring her for the voice with which she is gifted। अब देखिए हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि कुछ वर्ब होते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब का मतलब ये है कि आप उसको भी फोर के टर्म में नहीं लिख सकते, यानी वर्ब प्लस ING के टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पिछले भी कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था, जैसे वो है वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ फीलिंग्स, वर्ब ऑफ थॉट। ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसको यूज़ करते हैं हम लोग नॉन कॉन्टिन्यूअस के टर्म में। ठीक है, बिलीव, ट्रस्ट, हेट, लव, ये सारे वर्ब ऑफ फीलिंग्स हैं। तो अडोर जो है वो मेरा बेसिकली वर्ब ऑफ फीलिंग्स है। तो अडोरिंग ये बिल्कुल गलत सेंस है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 34 है। ये बिल्कुल गलत है, इसको हम करेंगे अडोर्ड। इसका V3 फॉर्म यूज कर सकते हैं, V4 यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे आई हैव अडोर्ड और ये हो गया बिल्कुल सही। आई हैव अडोर्ड हर, फर्दर जो भी सेंटेंस है। तो आपका ए पार्ट में एरर था, जो कि हो गया करेक्ट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर he would have found me there। अब देखिए हैड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट और फिर V3। तो पिछले कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा भी था। बात करें अगर इफ की, तो इफ एक ऐसा क्लाउज है जो सेंटेंस के आगे जुड़ के उसको बना देता है कंडीशनल सेंटेंस। और इससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर देखा था हमने। इफ से सेंटेंस की शुरुआत होती है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। एक ये स्ट्रक्चर था। और बिल्कुल इसका इन्वर्जन फॉर्म है एक और स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है वर्ब। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्जन का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। तो हम इसको क्या करते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ये दोनों बिल्कुल सेम सेंस देते हैं। यहाँ पे इफ इनविजिबल है हमारा, इन्वर्जन के टर्म में इफ इनविजिबल हो जाता है और सेम स्ट्रक्चर है। और इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है 35 नंबर। तो देखते हैं, हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर। हैड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट और फिर V3। आगे देखते हैं, ही वुड हैव प्लस V3। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस का है बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मेरा ई, नो एरर। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, तो आप पिछले वीडियोस को देख के ये क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 36 नंबर है हमारा। मेनी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट इज ग्रू डे बाई डे। डे बाई डे जो वर्ड है डी पार्ट में हम दिख रहा है। डे बाई डे का मतलब होता है कंटिन्यू एक्शन, दिन प्रतिदिन जो घटनाएं होती हैं दिन प्रतिदिन, उसको बोलते हैं डे बाई डे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिखा रहा है डे बाई डे इट इज़ हैपनिंग, ये दिन प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। तो अब पढ़ते हैं, मेनी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट, बहुत से ऑब्जर्वेशन ये दिखाते हैं, प्रेजेंट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट इज ग्रीव। अब सी पार्ट में अगर देखें तो हमें जो स्ट्रक्चर पता है वो होता है सब्जेक्ट और उसके बाद अगर इज एम आड आता है तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो आता है वर्ब प्लस ING के टर्म में।
और यहाँ हमें दिख रहा है क्या, मेरा जो वर्ब है वो आ रहा है इज और प्लस V2, ग्रो ग्रू ग्रोन होता है बेसिकली। तो ये तो बिल्कुल गलत फॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे ग्रोइंग। एडिक्ट इज ग्रोइंग डे बाय डे, तो ग्रोइंग मेरा सही फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बिल्कुल आपका सही है। तो पार्ट सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 37। पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि न्यूज़पेपर जो हैं वो हमें बताते हैं क्या, कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया की घटना को न्यूज़पेपर बताता है। एक्चुअली ये सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ का, और हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि जब कभी भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है या फिर प्रेजेंट के रेगुलर एक्शन को बताता है या इरेगुलर एक्शन को बताता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखिए न्यूज़पेपर टोल्ड, तो टोल्ड जो है हमारा ये है V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जो कि दिखाता है पास्ट को, पास्ट टेंस को। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स हमें अभी भी बता रहे हैं क्या दुनिया में हो रही है, पहले भी बताते थे, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, आगे भी बताएंगे। तो इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, तो ए पार्ट को हम करेंगे न्यूज़पेपर्स और यहाँ पे न्यूज़पेपर्स बेसिकली प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो टेल यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर होता तो टेल्स हो जाता। तो न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट, और बाकी के सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आपका जो एरर है वो है ए पार्ट में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। हेयर इज कमिंग माई फ्रेंड सेड मंजू व्हेन शी वाज एनेक्सियस। अब देखिए एनेक्सियस होके जब भी हम किसी बात को कहते हैं ना, तो वो बेसिकली हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब जैसे मैंने कहा हुर्रे वी वॉन द गेम, इसका सेंस ये है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और जब कभी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को दिखाया जाता है तो हेयर या देयर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि ज़्यादा सुटेबल होता है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कुछ ऐसा है कि किसी इवेंट या प्रोग्राम में हम पहुंचते हैं, वहाँ पे जो चीफ गेस्ट आते हैं, तो बेसिकली जो एंकर होते हैं वो क्या बोलते हैं, हेयर कम्स द चीफ गेस्ट, हेयर कम्स आवर चीफ गेस्ट। इसका मतलब ये है कि वो एनेक्सियस होके विथ एनर्जी दिखाता है कि ये हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पधार चुके हैं। तो कभी भी ऐसा फॉर्मेशन हो, हेयर देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो, तो हमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना चाहिए, जो कि ज़्यादा सही होता है। तो 38 नंबर की बात करें तो हम इसको करेंगे हेयर इज कमिंग माई फ्रेंड, नहीं हेयर कम्स माई फ्रेंड, हेयर कम्स माई फ्रेंड सेड मंजू। मंजू ने खुशी के साथ या उत्सुकता के साथ ये बताया कि ये आया हमारा दोस्त या ये मेरा दोस्त आया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही फॉर्मेशन हो गया, ये ए पार्ट में मेरा एरर था। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 39। पढ़ते हैं। He advised me to do as he did, but I didn't pay any attention to his advice. अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है बेसिकली पास्ट से। He advised me, उसने मुझे एडवाइस दिया कि तुम वैसा करो जैसा मैंने किया है, लेकिन मैंने उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ए पार्ट में ही एडवाइज्ड मी पास्ट से शुरू हो रहा है, टू डू। अब यहाँ पे जो डू है ना, वो बेसिकली वर्ब नहीं है, उसका मतलब यह है कि तुम वैसा करो जैसा मैंने किया। तो मैंने तो उसकी बातों को फॉलो किया नहीं, आगे के सेंटेंस को पढ़ के हमें ये समझ आ रहा है कि मैंने वैसा नहीं किया, जैसा उसने मुझे कहा वैसा मैंने किया नहीं। तो टू डू बिल्कुल सही फॉर्मेशन है। एज ही डिड, जैसा उसने किया था वो कर चुका है, लेकिन मैंने नहीं किया और उसकी बातों पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और आगे का सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पास्ट में है। तो पास्ट सेंटेंस की शुरुआत हुई और आगे भी पास्ट को फॉलो कर रहा है। और यही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट टेंस से है तो आगे भी पास्ट को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये मेरा 39 नंबर जो है वो बेसिकली नो एरर है, यानी कि ई। अब देखिए इसी के साथ एक और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर
he has had settled himself in London। अब देखिए by this time next year, बाय दिस टाइम का मतलब होता है इसी समय, और नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। तो बात यहाँ पर हो रही है फ्यूचर टेंस की। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसी साल, सॉरी इसी समय अगले साल क्या होगा। तो जब अगले साल अगली घटना को बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्ब होगा वो फ्यूचर टेंस का ही वर्ब यूज करेंगे। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड। अब ही हैज़ हैड ये तो कोई सही फॉर्मेशन हुआ नहीं। अगर हम इसको फ्यूचर टेंस में लिखेंगे तो फ्यूचर टेंस में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग करेंगे ही हैज हैड की जगह ही विल हैव। ही के साथ विल आता है और उसके बाद फिर हैव, ये बेसिकली ये V3 होता है। विल हैव के बाद मेरा आता है V3, ठीक है। तो अब आगे का सेंटेंस देखते हैं। ही हैड सेटल्ड, बिल्कुल सही है। हिमसेल्फ इन लंदन, अगले साल वह इस समय लंदन में सेटल हो चुका होगा। ये बेसिकली सेंटेंस बता रहा है। तो हमारा जो एरर था वो था मेरा बी पार्ट में, जिसको हम लोगों ने सही किया, और ये है मेरा करेक्ट फॉर्मेशन। तो दोस्तों अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं पूरे 40, और जो भी आपको डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें। हम आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, जब भी हम लोग शूट पे आते हैं गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, तो कोई बात नहीं, आप लोग भी मेहनत करते रहिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।